हेलो नमस्कार एबीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। कहाँ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का ऑफिस स्थापित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत मार्ट का शिलान्यास किया? दुबई में। किस राज्य के काजू नींबू फल को राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई? असम। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यह भी पूछता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किसने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में शीर्ष स्थान हासिल किया? कोयला मंत्रालय। एएफसी एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीती? कतर ने जीती। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की? ओडिशा सरकार ने। इस योजना के तहत बिना ब्याज के युवाओं को लोन दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? सीडीएस जनरल विपिन रावत। हाल ही में कहाँ रुपए कार्ड लॉन्च किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात यूएई में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद में। ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 2024 अंडर-19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता। यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अवद बिन मुबारक। हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर लोगो को किसने लॉन्च किया? हेमंत बिस्वा शर्मा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह चौथा संस्करण है जो असम के गुवाहाटी में हो रहा है और इसे वर्चुअली नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया और इसके लोगो को लॉन्च किया वहाँ के सीएम यानी गुवाहाटी के यानी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑल्जस बेक्टेनोव। ये रखना नहीं है, ये मिस्टेक से हो गया। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और वहाँ की मुद्रा है टेंगे। टाटा डिजिटल के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? नवीन तहलियानी। भारत का सर्वाधिक हवाई अड्डे वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। राजकोट में सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? निरंजन शाह स्टेडियम। एनपीसीआई जो कि बैंक से रिलेटेड है, लोगों को का एनपीसीआई मतलब आधार लिंक होता है। इनके गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार चौधरी। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सिविल सेवक नरेंद्र कुमार यादव। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया ताकि लोगों को के फिटनेस को बढ़ावा दिया जा सके। चेन्नई सुपर किंग्स के आधिकारिक प्रायोजक कौन बने हैं? एतिहाद एयरवेज। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर स्टब। मुफ्त बिजली के लिए रूफटॉप सोलर योजना शुरू की गई, उसका नाम क्या है? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बिहार सरकार ने 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया। चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का खिताब किसने जीता? सुमीत नांगल ने जीता। यह बैडमिंटन से रिलेटेड गेम था जो सुमित नांगल ने जीता। शिक्षा मंत्री ने भारत भर में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो फीफा जो कि फुटबॉल का ही ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ साझेदारी की। दुनिया के सबसे पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू की जाएगी? दुबई में। अबू धाबी के पहले हिंदू पत्थर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने।
यह लगभग 700 करोड़ रुपए की योजना है। इस मंदिर को भी अयोध्या के राम मंदिर के शैली नागर शैली में ही बनाया गया। इससे आपको क्वेश्चन पूछे अयोध्या किस शैली में बना हुआ है, तो वास्तुकला के नागर शैली में बना हुआ है। इसी तरह पहला पत्थर का मंदिर जो बना है अबू धाबी में, वहाँ भी नागर शैली में ही बनाया गया है। 700 करोड़ रुपए की योजना है। किसने भारतीय कुश्ती महासंघ से निलंबन हटाए, तो भारतीय कुश्ती महासंघ से निलंबन हटाया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। इसमें 3 प्रमुख जैसे बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और एक और कुश्तीबाज थे जिनसे कोई भेदभाव नहीं करने की भी बात कही गई, क्योंकि इस बीच उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था भारतीय कुश्ती संघ के द्वारा, तो उनसे यह कहा गया कि उनसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कहाँ संपन्न हुआ, इंडोनेशिया में। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, वो एक दिवसीय चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव जो था यह संपन्न हुआ इंडोनेशिया में। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया, 12 वर्ष का। यह एक एथलीट्स थी, इस पर इसलिए डोपिंग का आरोप लगा क्योंकि यह एस्टेरॉयड्स ले रहे थे, इसमें एस्टेरॉयड्स पाए गए, जिस वजह से इसको 12 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला रूढ़िवादी ईसाई देश कौन बना, ग्रीस। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन मित्र योजना शुरू की गई, हरियाणा सरकार द्वारा। वन मित्र के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में कौन से भारतीय खिलाड़ी 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं, तो भारतीय खिलाड़ी है ये आर अश्विन, जो कि स्पिनर है। इससे पहले अनिल कुंबले ऐसा कर चुके हैं। तो पहले खिलाड़ी अनिल कुंबले हैं, भारत के ही खिलाड़ी। दूसरे हैं आर अश्विन यानी रविचंद्रन अश्विन। मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, विशाखापत्तनम में। इस अभ्यास में लगभग 50 से अधिक देश के सैनिक शामिल होंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी स्पीकर कौन बने हैं, तो नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा के स्पीकर बनाया गया। दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी में कौन है, जापान और नासा दोनों मिलकर लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में कहाँ लौह अयस्क के बड़े भंडार मिले हैं, तो बड़ा भंडार मिला है राजस्थान के करौली में। 77वें बाफ्टा फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला, ओपेनहेमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, गुलजार एवं राम भद्राचार्य। साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1961 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। 57वां और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता, भारत ने जीता। मलेशिया में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत ने थाईलैंड को 3-0 से हराकर यह ट्रॉफी जीता। किस राज्य में भारत की पहली हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा शुरू किया जाएगा, उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ ही पहाड़ है, तो वहाँ पे कभी भी ज़रूरी पड़ सकता है हेलीकॉप्टर से चिकित्सा सेवा का, इसलिए वहाँ शुरू किया गया। 150 मीटर के रेंज में यदि कहीं भी कोई भी मरीज हैं तो उनको उठाकर चिकित्सा करवाना यानी हॉस्पिटल तक पहुँचाना इनका कार्य होगा। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया, तो 20 फरवरी को सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए मनाया गया। COP14 का बैठक कहाँ हुई, समरकंद उज्बेकिस्तान में। COP14 के बैठक में जो भी विलुप्त हो रहे जानवर हैं, प्रजाति हैं, उनको बचाने के लिए यह बैठक हुई। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, जिसको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं, इस रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, 85वें स्थान पर है। 84 से 85वें स्थान यानी एक स्थान खिसक गया, पहले स्थान पर फ्रांस बरकरार है। 19 फरवरी 2024 को भारत का महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की कौन सी जयंती मनाई गई, 394वीं जयंती मनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बना? माल्टा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की निर्भरता को कम करना। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया? शशि थरूर को। यही शशि थरूर है जो अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। धन्यवाद।